नमस्कार, आप देख रहे हो जनक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। एक टूथपेस्ट सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन ये टूथपेस्ट आज उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मामला जोड़ा है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से, जिनकी गिरफ्तारी के बाद जब्त किए गए सामान को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ गया। आरोपित ने कह रहे हैं कि मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया है और 23 जनवरी को इस पर अहम सुनवाई होनी है। दरअसल 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात शाहजहांपुर में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के वक्त उनके पास करीब 42,000 रुपए नकद, 2 एंड्रॉइड फोन, एक लैपटॉप, कपड़े और एक टूथपेस्ट मौजूद था। नियमानुसार ये पूरा सामान देवरिया कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आरोप है कि जब ये सामान वापस किया गया तो उसमें कई चीजें गायब थी। नकदी की बात करें तो 42,000 में से केवल 7,208 रुपए ही लौटाए गए हैं। सवाल ये है कि बाकी रकम गई कहाँ। इसी तरह 2 मोबाइल फोन में से एक फोन जो गिरफ्तारी के समय पिन लॉक था, वो लौटते समय अनलॉक अवस्था में मिला। और अब आते उस अहम मुद्दे पर जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया, टूथपेस्ट। आरोप है कि जब्त किए गए सामान में शामिल टूथपेस्ट वापस नहीं किया गया। सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन कानून और प्रक्रिया के नजरिए से ये बेहद गंभीर माना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर के पैरोकार भीमसेन राव ने देवरिया की सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया है। वाद में मांग की गई है कि देवरिया कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की जाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी का कहना है कि जब जब्ती सूची में दर्ज सामान पूरा वापस नहीं किया जाता तो ये सीधे तौर पर पुलिस की मंशा और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि टूथपेस्ट जैसी सामान्य वस्तु न लौटाया जाना ये संदेह पैदा करता है कि कहीं उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। उन्होंने यह शंका जताई है कि यदि आम व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो किसी वस्तु में कुछ और भरकर उसे फंसाने जैसी स्थिति भी बन सकती थी। मोबाइल फोन का अनलॉक मिलना भी मामले को और गंभीर बना देता है। बताया जा रहा है कि जिस वीवो मोबाइल फोन को अनलॉक हालत में लौटाया गया है, उससे यूपीआई और अन्य डिजिटल सेवाएं जुड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि फोन को किसने और क्यों खोला। क्या फोन में डेटा से छेड़छाड़ हुई है, और अगर हाँ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और देवरिया के पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में एक भूमि का आवंटन धोखाधड़ी से अपनी पति नूतन देवी के नाम कराया। इसी मामले में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ देवरिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर न्यायिक हिरासत में है और मूल मामले की सुनवाई चल रही, लेकिन अब जब्त सामान को लेकर उठा नया विवाद पुलिस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब सबकी निगाहें 23 जनवरी पर टिकी हुई हैं, जब सीजेएम कोर्ट में इस वाद की सुनवाई होगी। अदालत पुलिस से जवाब मांगेगी और ये तय होगा कि क्या वाकई जब्ती और वापसी की प्रक्रिया में लापरवाही या अनियमितता हुई है। एक टूथपेस्ट से शुरू हुआ ये मामला कानून, अधिकार और पुलिस जवाबदेही की बड़ी बहस बन चुका है। सवाल साफ है, अगर जब्त सामान की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है तो आम नागरिक का भरोसा कैसे कायम रहेगा। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।